तो बच्चे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आफ्टर द पीएन जंक्शन हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रेक्टिफिकेशन। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। इस पूरे चैप्टर में रेक्टिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। रेक्टिफिकेशन होता क्या है बच्चे, जरा रेक्टिफिकेशन की डेफिनेशन लिखिएगा। द कन्वर्जन ऑफ एसी इंटू अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट करना आपके पास रेक्टिफिकेशन कहलाता है। सादा सा सवाल आप सोच रहे होंगे, इसकी जरूरत क्यों पड़ती है, वाई हम ऐसा क्यों करते हैं कि हम अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट करें। और आपकी डेली लाइफ से एक बड़ी प्यारी एग्जांपल इसकी, जो आपके मोबाइल के चार्जर हैं। आपके मोबाइल के चार्जर के बीच में ऐसी डिवाइस लगी हुई है जो अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट करती है। अल्टरनेटिंग करंट पे आपका मोबाइल चार्जर नहीं वर्क करता। आप कभी लगा के देखें डायरेक्ट स्विच में, तो मोबाइल प्यारा हो जाएगा। ठीक है, दैट मीन्स के फिर आपका दूसरा सवाल होना चाहिए, सर अगर ये डायरेक्ट करंट पे ही चलता है तो फिर हम अल्टरनेटिंग करंट को क्यों कन्वर्ट करते हैं। हम बाजार से जाके सेल ले आए, बैटरी ले आए, उस पर चलाएं। सवाल का जवाब इतना सा है, एक तो वो कॉस्टली पड़ते हैं, दूसरा उनकी लॉन्ग लास्टिंग इतनी एल्गोरिथम, दूसरा उनकी लॉन्ग लास्टिंग इतनी नहीं है, वो इतना अर्सा इस्तेमाल नहीं हो सकते। तो इस वजह से हम उस झंझट से बचने के लिए हम रेक्टिफिकेशन करते हैं। अल्टरनेटिंग करंट को हम डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट कर देते हैं और उसके बीच में ऐसे डायोड, ऐसी डिवाइस लगी हुई है जो उसको कन्वर्ट करती है, अल्टरनेटिंग करंट को कन्वर्ट करती है डायरेक्ट करंट में, और उसके बाद आपका मोबाइल चार्ज होता है। ठीक हो गया। फिर इसके बाद दूसरी डेफिनेशन आपने अपने पास लिखनी है, रेक्टिफायर। रेक्टिफायर लिखिएगा, द डिवाइस which converts alternating current into डायरेक्ट करंट। ऐसी डिवाइस जो अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट करे, उसको हम रेक्टिफायर का नाम देते हैं। ठीक हो गया। तीसरी डेफिनेशन जो आपको पता होनी चाहिए, डायोड। ठीक है जी, डायोड क्या होता है, इसकी डेफिनेशन लिख लें। इन इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट डेट allows electric current to flow। एक ऐसा इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट है जो इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो करवाता है। ठीक हो गया। ये क्या है, एन इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट डेट अलाउज इलेक्ट्रिक करंट टू फ्लो। ठीक हो गया बच्चे। डायोड इज यूज्ड एज अ रेक्टिफायर। डायोड को हम एज अ रेक्टिफायर इस्तेमाल कर सकते हैं। समझ आ गई बात की। कल आपको बड़ी प्यारी बात पीएन जंक्शन में समझा क्या है। ठीक है जी, व्हेन इट इज फॉरवर्ड बाइस, जब आपको बताया कि ये क्या होगा, फॉरवर्ड बाइस होगा तो करंट फ्लो करेगा। ये बस ये बात आपने माइंड में रखना है, आपको टॉपिक फौरन समझ आ जाएगा। व्हेन इट इज फॉरवर्ड बाइस, जब ये फॉरवर्ड बाइस होगा करंट फ्लो करेगा। व्हेन इट इज रिवर्स बाइस, जब ये रिवर्स बाइस होगा, नो करंट फ्लो। ठीक है, नो। बस ये बातें आपने टॉपिक स्टार्ट करने से पहले, टाइप स्टार्ट करने से पहले आपने उसको लिख के बतानी है। आप यहाँ पे इसके इजीली स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ये 3-4 डेफिनेशन आपने उसको लिख के लाजमी बतानी है, पहले रेक्टिफिकेशन की, फिर रेक्टिफायर की, और फिर इसके बाद आपने डायोड की इसको आपने डेफिनेशन लिख के बतानी है। अच्छा बच्चे, बड़ी कॉमन सी बात, बड़ी इजी सी बात, कल आपको इस चीज़ पे बड़ा ब्रीफली पीएन जंक्शन का हमने जो लेक्चर रिकॉर्ड किया वो बड़ा लेंथी लेक्चर था, और उसमें हमने बड़ा ब्रीफली इस चीज़ को डिफाइन किया। बच्चे सुनिएगा होता क्या है। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले जरा मैं डायग्राम पे आना चाहता हूँ। ये आपके पास डायोड लगा हुआ है। ठीक हो गया। ये आपके पास क्या है, डायोड है। ये फॉर एग्जांपल पीएन जंक्शन आपके पास मौजूद है, और यहाँ पे आपके पास अल्टरनेटिंग सोर्स ऑफ करंट मौजूद है। यहाँ पे आपके पास एक लोड रजिस्टर मौजूद है आपके पास, और ये आपका सर्किट हो जाता है यहाँ पे कंप्लीट। मेरी बात पे जरा गौर करना है बच्चे। अगर तो यहाँ पे आपके पास क्या होगा, ये आपको पता है पी टाइप में क्या होता है, पॉजिटिव टर्मिनल के साथ हम जोड़ते हैं और एन को
नेगेटिव के साथ जोड़ते हैं, तो जब P पॉजिटिव के साथ N नेगेटिव के साथ, दैट मीन्स के करंट विल इजीली फ्लो। फिर इसका मतलब है कि करंट आसानी से गुजर सकता है। इस बात पे जरा गौर करना है। तो अगर यहाँ पे पॉजिटिव टर्मिनल के साथ जोड़ दिया, यहाँ नेगेटिव टर्मिनल के साथ जोड़ दिया, तो करंट इजीली फ्लो कर जाएगा, आपके पास ये रिवर्स बाइस नहीं फॉरवर्ड बाइस होगी। और अगर यहाँ नेगेटिव आ गया पॉजिटिव, यहाँ पॉजिटिव आ गया, दैट मीन उलट हो गया, तो ये आपके पास रिवर्स बाइस हो जाएगी, फॉरवर्ड बाइस नहीं होगी। समझ आ गई बात की? बस इस कंसेप्ट को अपने माइंड में रख के आगे चलना है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ रेक्टिफिकेशन, हाफ वेव रेक्टिफिकेशन एंड फुल वेव रेक्टिफिकेशन। लिखिएगा अपने पास, देयर आर टू टाइप्स ऑफ रेक्टिफिकेशन, हाफ वेव रेक्टिफिकेशन एंड फुल वेव रेक्टिफिकेशन। इस लेक्चर में हम कोशिश करेंगे कि हम हाफ वेव रेक्टिफिकेशन को क्लियर करें। हाफ वेव रेक्टिफिकेशन की आप अपने पास हेडिंग दे दें, जो आपके पास मेन टॉपिक है। डेफिनेशन लिखिएगा, अ टाइप ऑफ रेक्टिफिकेशन, अ टाइप ऑफ rectification in which half of AC current, half of alternating current converts into डायरेक्ट करंट। सादी सी डेफिनेशन बच्चे, इतनी लंबी कहानी नहीं है। हमने कहा कि ये टाइप रेक्टिफिकेशन की वो किस्म है जिसमें हाफ ऑफ अल्टरनेटिंग करंट, हाफ ऑफ अल्टरनेटिंग करंट, आपको साइकिल्स बता के आया था, ये अल्टरनेटिंग करंट की साइकिल है। गौर करिएगा, हाफ ऑफ अल्टरनेटिंग करंट कन्वर्ट्स इनटू डायरेक्ट करंट, कन्वर्ट्स इनटू डायरेक्ट करंट। पूरा नहीं होगा, हाफ होगा। सर आपकी इतला के लिए आपके पास क्या है? इनपुट, लेकिन जो इसका आउटपुट आएगा वो आपके पास ऐसे आएगा। आपने डायग्राम साथ बनानी है बच्चे। जो इसके पास आपका आउटपुट आएगा, जो आपके पास आउटपुट आएगा वो पॉजिटिव हाफ साइकिल ही अपीयर होगा, नेगेटिव हाफ साइकिल का आउटपुट नहीं आएगा, दैट मीन नेगेटिव हाफ साइकिल जीरो हो जाएगी। वो क्यों होगी हम आगे चल के देखते हैं। ये आपके पास इनपुट की डायग्राम बनाइएगा और ये आप अपने पास आउटपुट की डायग्राम लाजमी बनाइएगा। समझ आ गई बात की? इसके बाद हम इसकी वर्किंग स्टार्ट करते हैं। सिंपल सी बात बच्चे, थ्योरेटिकल चीजें आपने लिखनी है, जो मैं बोलूंगा आपने उसको अपने साथ वहां पे लिखते जाना है। मैंने बता दिया कि इनपुट क्या बनेगी और आउटपुट क्या बनेगी। ठीक है, अब होता है ऐसा क्यों है, जरा मेरी बात पे गौर करें, आपको फौरन बात समझ आ जाएगी ऐसा क्यों होता है। मैंने कहा जी कि ये आपके पास क्या है? इनपुट। सुनिएगा, बात सुने, ये आपके पास, मैंने कहा जो इसका आउटपुट आएगा ना वो इस फॉर्म में आएगा, दैट मीन के पॉजिटिव हाफ साइकिल ये अपीयर होगी, नेगेटिव हाफ साइकिल अपीयर नहीं होगी। जब नेगेटिव हाफ साइकिल अपीयर नहीं होगी, दैट मीन्स कि यहाँ पे करंट पे ग्लिच आएगा, करंट में रुकावट आएगी, सिर्फ पॉजिटिव ही होगा। उसके बाद अगली 90 की साइकिल में करंट नहीं शो होगा, फिर 90 में होगा, फिर नहीं होगा। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है, आपके पास पीएन जंक्शन मौजूद है। सुनिएगा, आपके पास पीएन जंक्शन मौजूद है, यहाँ पे लोड रजिस्टर लगा हुआ है, यहाँ पे आपके पास अल्टरनेटिंग करंट का सोर्स है। ये आपके पास कौन सा रीजन है? पी रीजन, और ये आपके पास एन रीजन है। ठीक है, आपने इसकी थ्योरी में ये बात लिखनी है। ठीक है जी, व्हेन पी ऑफ द डायोड, लिखिएगा, व्हेन पी ऑफ द डायोड कनेक्ट्स विद द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द एसी, डायोड का जब पी किससे कनेक्ट होगा? पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द एसी, एंड एन ऑफ द डायोड connects with the negative terminal of the AC, then it would be forward bias। फिर ये क्या हो जाएगा? फॉरवर्ड। जाहिर सी बात है, यहाँ जब प्लस आ जाएगा, यहाँ माइनस आ जाएगा, दैट मीन्स कि नेगेटिव एन से जुड़ा हुआ है और पॉजिटिव पी से जुड़ा हुआ है। यहाँ पे पॉजिटिव हाफ साइकिल में करंट फ्लो करेगा और ये फॉरवर्ड बायस बनेगी, ऐसे ही है। लेकिन जब आपके पास हाफ साइकिल, जब नेगेटिव हाफ साइकिल होगी, जब नेगेटिव हाफ साइकिल होगी, सुनिएगा ये पॉइंट है सारी गेम का, जब नेगेटिव हाफ साइकिल होगी तो फिर साइन चेंज हो जाएगा, यहाँ माइनस आ जाएगा, और यहाँ पे जब यहाँ पे साइन चेंज हो जाएगा, दैट मीन के नेगेटिव के साथ पी जुड़ गया और पॉजिटिव के साथ एन जुड़ गया। जब अल्टरनेट हो गया, उलट हो गया, जब उलट हो गया तो ये रिवर्स बायस बन गई, और जब रिवर्स बायस बन जाती है तो नो करंट विल फ्लो इन नेगेटिव हाफ साइकिल। फिर नेगेटिव हाफ साइकिल में कोई करंट फ्लो, ये हमारे लिए एक परेशानी की बात है कि फिर हमारे पास फिर होना क्या चाहिए। तो फिर इसके लिए हम ऐसा करते हैं कि हम एक
दूसरा तरीका या दूसरी टाइप जिसका नाम है फुल वेव रेक्टिफिकेशन, उसको इस्तेमाल करते हैं। वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर अप करेंगे। इस लेक्चर की इतनी सी बातें थी, ये आपने लाजमी साथ लिखना है, इनपुट बताएं, आउटपुट बताएं, डायग्राम्स बना के लादा बताएं। इसके डायग्राम फॉरवर्ड बायस के लादा बनाएं और इसके बारे में लिखें, ठीक है। व्हेन P connects with positive and connects with negative terminal, then it is forward bias. When it is forward bias, current will flow, ठीक हो गया। एंड फिर उसके बाद दोबारा डायग्राम बना के यहाँ नेगेटिव यहाँ पॉजिटिव करें। When P connects with the negative terminal of the AC and N connects with the positive terminal of the AC, then it is reverse bias and no current will flow. तो फिर जब करंट नहीं फ्लो होगा, दैट मीन्स कि फिर आपके पास इस आउटपुट में जब आपके पास नेगेटिव हाफ साइकिल शो ही, वहां पे करंट ही अपीयर। फिर जब अगली पॉजिटिव हाफ साइकिल में जाएगा तो फिर वो अपने साइन चेंज करेगा और फिर आपका काम चलेगा। इसलिए हाफ वेव रेक्टिफिकेशन आपके लिए ज्यादा करामत साबित नहीं होती। उम्मीद करते हैं आपको टॉपिक समझ आया। Enjoyed the lecture? Give it a like. Stay updated. Like, subscribe, and comment.